हम तो वकील हैं। अब तो बच्चा भी ये समझ गया है, छोटा 10-12 साल का बच्चा भी, कि क्या ये आइन है, क्या ये कानून है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम जो है, लेकिन कन्विक्टेड, एक कन्विक्टेड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट्स, ये पहली दफा सुना है। और दूसरी तरफ एक जो लीडर है, वो उसको व्हील चेयर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना पड़ता है, और जब जब उसके ऊपर हमला होता है तो वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो उसको जस्टिफाई करती है। रहमान रहीम, ऑनरेबल प्रेसिडियम, मेंबर्स ऑफ द बार, सबसे पहले तो मैं दो करारदादें जो पेश हुई उनको सपोर्ट करता हूं, और हमारे भाई वकील रहनुमा कहना चाहिए अफजाल नदीम पाहट साहब के साथ जो ज्यादती हुई उसकी मजम्मत करते हैं, और इस गम में हम शरीक हैं। ये अफजाल नदीम पाहट के ऊपर ही हमला नहीं है, बल्कि ये हमला आईने पाकिस्तान पर हमला है एक तरह से, क्योंकि आईने पाकिस्तान राइट टू असेंबली की इजाज़त देता है। मेरा बुनियादी हक है राइट टू असेंबली, मेरा बुनियादी हक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर मेरे ये हकूक मजरू हुए हैं तो उसका मतलब है आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी हुई है। इसी तरह जो दूसरी करारदाद पेश हुई उस हवाले से भी डेफिनेटली देखने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। अगर भाई 2 मिनट बात सुन ले तो भला हो जाएगा हम सबका। ये हम जो आइन की बात करते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह एक कन्विक्टेड के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया है और हमने जो देखा है, अब तो बच्चा भी, हम तो वकील हैं, अब तो बच्चा भी ये समझ गया है, छोटा 10-12 साल का बच्चा भी, कि क्या ये आइन है, क्या ये कानून है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम जो है उसकी जब बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चल के उसके पास चली जाती है, और दूसरी तरफ एक जो लीडर है वो उसको व्हील चेयर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना पड़ता है, और जब उसके ऊपर हमला होता है तो वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो उसको जस्टिफाई करती है उसकी गिरफ्तारी को, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड की। ये क्या रूल ऑफ लॉ है, ये क्या जूरिस्प्रूडेंस है। हमने बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये तो पढ़ा है और सुन रखा है और रोज सुनते हैं कि अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द प्रोसिक्यूशन, लेकिन कन्विक्टेड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट्स, ये पहली दफा सुना है और पहली दफा सुना है। अब जब ये जूरिस्प्रूडेंस आप जो डेवलप करेंगे कि कन्विक्टेड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ कोर्ट्स, तो फिर ये खुशखबरी है उन तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के लिए कि वो इस प्रेसिडेंट की रोशनी में आगे बढ़े और वही रिलीफ हासिल करें। लेकिन हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका तवल्लुक उस 1% करप्ट शराफिया से होना जरूरी है जो मुल्क को लूट जाए, जो मुल्क को खा जाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग करे, जो आइन की धज्जियां उड़ा के रख दे, वो सारे जुराइम करे, वो सानिया मॉडल टाउन करे, वो 14 लोगों को शहीद करे, वो लोगों को जख्मी करे, लेकिन फिर भी अदालतें उसको रिलीफ दे। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की जूरिस्प्रूडेंस है। आज हम जहां पे खड़े हैं, अगरचे ये तहरीक हमारी आइन की सुप्रीमेसी की तहरीक है, कानून की हुक्मरानी की तहरीक है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि आलमी सतह पर किस तरह हम खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और तमाम यूनाइटेड नेशंस
कि तमाम जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में अक़वाम को मिले थे, उसको रौंदते हुए इसराइल जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म ढा रहा है। आज जहां पे खुराक बंद है, जहां पे पानी बंद है, वहां पे क्या सूरत हाल होगी। इस वक्त जहां से हम गुजर रहे हैं, मैं समझता हूं कौमी सलामती इदारों में जो बैठने वाले लोग हैं वो देखें कि दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। आज जहां पे हम खड़े हैं, ये ऐसा मौका है जो पहली जंग अजीम के बाद आया था, जिस तरह दूसरे जंग अजीम के बाद आया था। आज हमें सोचना है कि क्या हमने जारे जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनका साथ देना है या मजलूमों का साथ देना है। जिस तरह आलमी सतह पर इसराइल का साथ दिया जा रहा है, वही रिफ्लेक्शन हमें अपने मुल्क के अंदर नजर आ रही है कि जो जालिम हैं आप उनके सामने कारपेट बिछा रहे हैं। इस पॉलिसी को देखना होगा, हमें रिव्यू करना होगा और हमें अपने आवाम को, 25 करोड़ आवाम है, उनके बुनियादी हकूक का ख्याल रखना होगा। तभी हम पाकिस्तान के अवाम को बुनियादी इंसानी हकूक मुहैया कर सकते हैं और तभी पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ सफर शुरू कर सकता है यकीन गुमा तुमको कि रास्ता हो रहा है यकीन मुझको कि मंजिल हो रहे हो। थैंक यू।